हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चालम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ भौतिक विज्ञान में इतना टॉपिक पढ़ लो, बस आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला देंगे। जीव विज्ञान का और रसायन विज्ञान का दे चुका हूँ, नहीं देखे तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे जरूर देखिए, क्योंकि तीनों वीडियो अगर देख लेंगे अच्छे से तो आप लोग 100 में से 90 नंबर 92 नंबर तो ला ही सकते हैं, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यहीं से मिलेगा। टॉपिक को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा पहला टॉपिक है भौतिक विज्ञान में, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। यह तो पिछले हर एक सेटों में पूछा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इस पर न्यूमेरिकल आप लोग को जरूर मिलेगा और इसको लिख कर अच्छे से समझाना है, न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। चलिए अगली टॉपिक पर बात करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, यानी अवतल दर्पण से जो छवो स्थिति बनती है उसे आप लोग को अच्छे से आना चाहिए और डायग्राम के साथ, क्योंकि आप लोग लिखेंगे तो उसका नंबर मिलेगा, लेकिन डायग्राम नहीं बनाएंगे तो नंबर काट लिया जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं टॉपिक पर। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, दोनों पर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा डायग्राम के साथ। अवतल दर्पण का सूत्र आप लोग को याद कर लेना, क्योंकि अवतल दर्पण का सूत्र कभी कभी डायरेक्ट बहुविकल्पी में पूछ देता कि अवतल दर्पण का सूत्र क्या होगा, और आप लोग को लॉन्ग आंसर में न्यूमेरिकल मिलेगा प्रकाश वाले से सूत्र के फार्मूला पे। आप लोग को न्यूमेरिकल मिलेगा प्रकाश वाले से और इस दर्पण के सूत्र बेस्ड, क्योंकि न्यूमेरिकल उस चैप्टर से जा दिया था। अगली बात करते हैं लेंस के सूत्र भी आप लोग को याद कर लीजिए, क्योंकि उससे भी न्यूमेरिकल मिलेगा, जो मैं न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। अब बात करते हैं मानव नेत्र। अब आ जाते हैं मानव नेत्र, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा मानव नेत्र रंग बिरंगी संसार से है। अगली टॉपिक पर बात करते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दोनों दोष आप लोग अच्छे से याद कर जाइएगा और इसका निवारण कैसे होता है, अवतल दर्पण किस में लगता है, किस में उत्तल दर्पण लगता है, दोनों को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि यहीं से आप लोग को टॉपिक लॉन्ग आंसर में मिलता है। यह दोनों टॉपिक फिक्स है। चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं जो हमारा उसी चैप्टर से है, समंजन क्षमता। जो हमारा समंजन क्षमता है एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़कर जाइएगा, ये भी मानव नेत्र का ही क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं वर्ण विक्षेपण, यानी हमारा कैसे वर्ण विक्षेपण होता है 7 रंगों में, उसे पूरा अच्छे से पढ़कर जाइएगा डायग्राम के साथ, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप लोग का नंबर काट लिया जाएगा। अगली बात करते हैं अगले चैप्टर में विद्युत धारा के, क्योंकि यह तो चैप्टर न्यूमेरिकल का ही भरा और कुछ इसमें से थ्योरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। चलिए विद्युत धारा पढ़ लीजिएगा, प्रतिरोध, और इन दोनों का मात्रक के साथ सूत्र भी याद कर लीजिएगा, और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, जो मैं न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। अब बात करते हैं विभवांतर को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, जो हमारा विभवांतर का मात्रक क्या होता है और सूत्र क्या होता है, और कभी कभी तो विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध पूछ लेगा। अगर आप लोग सूत्र याद किए रहेंगे तो संबंध पूछेगा तो उसे लगा देंगे। अगली बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में मिलता है, ओम का नियम। ओम का नियम मैं 3 वीडियो में पढ़ाया हूँ, आप लोग नहीं देखे तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ओम का नियम एकदम शॉर्ट में बताया हूँ कि कैसे लिखना है, अगर नहीं देखे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर एक वीडियो अच्छे से बना दूंगा आप लोग। टॉपिक पर बात करते हैं समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दोनों क्रम को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, और इस पर न्यूमेरिकल भी मिलता है और डायग्राम के साथ कैसे इसको बनाते हैं डायग्राम, और इसका सिद्ध भी कभी कभी पूछ लेगा कि इसका निगमन करो समांतर और श्रेणी क्रम का, दोनों का। अगली बात करते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को भी पढ़ा चुका हूँ, और विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, विद्युत शक्ति वाले फार्मूला पर आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। अगली बात करते हैं प्रतिवर्ती और दिष्ट धारा में अंतर पूछ लिया जाएगा, क्योंकि यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इस पर बस पूछ लिया जाएगा, इसे देख लीजिएगा, 2 अंतर लिख दीजिएगा अगर पूछेगा तो। अब बात करते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंज का नियम पिछली बार भी पूछा गया था। अगली बात करते हैं बायो सेवर्ट का नियम। अगर आप लोग मान लीजिए 12th में हो या 10th में, बायो सेवर्ट का दोनों में यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी 5 नंबर में, ओम का नियम और बायो सेवर्ट का नियम। फिजिक्स में से तो लिख गया है कि इन दोनों को आना ही आना है, क्योंकि मैं जब क्लास 10th में था तो यह दोनों नियम आया था, बायो सेवर्ट का और ओम का नियम। अब बात करते हैं दाएं हाथ का नियम। आप लोग दाएं हाथ का नियम अच्छे से पढ़कर जाइएगा कि कौन सी विद्युत धारा को बता रहा है, कौन चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, यह पूरा अच्छे से आप लोग को याद रहना चाहिए, क्योंकि इतना
क्योंकि अब फिजिक्स का इतना कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है कि इसे अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो बोर्ड एग्जाम में नंबर यहीं से कटता है। अगली बात करते हैं, एक टॉपिक और है चुंबकीय क्षेत्र, और यह बराबर BIL sin थीटा। इस पर आप लोग न्यूमेरिकल मिलेगा, देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक में इस पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं लिए हैं तो बहुत बड़ी गलती की है। अगर नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है तो वीडियो मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, और विद्या क्वेश्चन या अवतार का किसी का भी क्वेश्चन बैंक जरूर लीजिए, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन बैंक नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही बोर्ड एग्जाम में थोड़ा हेल्प मिल जाती है। क्योंकि मैं भी पढ़ा था तो क्वेश्चन बैंक का ही यूज किया था। अगर आप लोग चाहते हैं मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोग को शेयर करूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पास हुआ था फरवरी से पढ़कर, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सब शेयर करूंगा। और कोई भी टॉपिक होता है बोर्ड एग्जाम में तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगली बात करते हैं एक टॉपिक और, फ्लेमिंग के नियम, दाएं हाथ का दोनों नियम याद कर लीजिएगा, फ्लेमिंग का नियम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी कि फिजिक्स में कितना पढ़ना है, देख लीजिए टॉपिक। अगर पसंद है तो लाइक करिएगा। अगर किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, किसी भी टॉपिक में डर लगता है तो नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।